जिन लोगों का ईश्वर से विश्वास उठ चुका है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। हर हर महादेव दोस्तों, जब हमारा मुश्किल समय चल रहा होता है, जीवन में बहुत कष्ट मिलने लगता है और सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ निराशा ही मिलती है, तो उस समय हमारा ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है और कुछ लोग तो नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर की लीला को हर कोई नहीं समझ पाता है। भगवान के पास हम सभी के लिए एक उद्देश्य और एक योजना होती है जो हमें अंत में ही समझ में आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, इस कहानी की मदद से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, एक मछुआरा बीच समुद्र में एक नाव में मछली पकड़ने अकेले गया, लेकिन समुद्र में तूफान आने के कारण उसकी नाव डूब गई और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते बचाते एक सुनसान द्वीप पर चला गया। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे इस द्वीप से निकलने के लिए कोई मदद भेजे। दिन बीतते गए लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसने अपनी रात समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अब उसने कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। वह उस द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और खाने की तलाश में निकल पड़ा। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आश्रय नष्ट हो जाने से वह बहुत दुखी था। उसे भगवान पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय आपने मेरी बनाई हुई झोपड़ी ही जला दिया। वह बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और वहीं जमीन पर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसे मदद मिल ही गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। फिर उसने उस जहाज के कैप्टन से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस द्वीप पर फंसा हुआ हूँ। कैप्टन ने उत्तर दिया, हमने द्वीप से आपके द्वारा भेजा गया अग्नि संकेत देखा और यहाँ चले आए। फिर आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई अग्नि सिग्नल नहीं भेजा था। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कैप्टन जिस फायर सिग्नल की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे उस द्वीप से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की योजना उसके अपने लिए बनाई गई योजना से बड़ी है और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पाया और हम हार मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है जितना हमने सोचा है भगवान हमें उससे भी ज्यादा देना चाहते हो, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और यकीन मानो दोस्त, जब आपको अंत में परिणाम मिलेगा और आप सफल हो जाओगे, तब आपको समझ में जरूर आ जाएगा कि जो आपके साथ आज हो रहा है वो होना कितना जरूरी था। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिल रही है और आपकी सारी योजनाएं फेल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और ही योजना है जो आपकी योजना से बड़ी और बेहतर है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है दोस्त। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वह सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। जीत और हार तो सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी।
इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है। और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले ही कितना भी बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।